हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं शिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है भैया दूज। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस पतिदेव खाना बना रहे हैं, पनीर की सब्ज़ी आज, क्योंकि हमारे यहाँ इस बार पूरे त्यौहार ऐसे ही निकल गए। कोई ढंग का खाना नहीं, कहीं बैंगन का भरता, कहीं आलू की सब्ज़ी, बस यही सब बना है। तो मैं जा रही हूँ बिट्टू के बाल सुलझाने सही करने, और छोटी सो रही है और सुलझाने जा रही थी। तो बिट्टू के बालों में बहुत लग रही थी, तो बोल रही थी कि मेरे बाल छोटे छोटे कटवा दो। तो हमने कहा छोटे छोटे कटवा देंगे, अभी शादी आ रही, फिर छोटे छोटे बाल लेके घूमोगी, अच्छा लगेगा। और मतलब मन भी नहीं करता है कटवाने का, इतने लंबे बाल हैं। तो हमने कहा बहुत दिन, मतलब हर 2-3 महीने में मैं थोड़े थोड़े सेट कर देती हूँ घर पे ही, वरना फिर बढ़ना बंद हो जाते, दो मुँहे बाल हो जाते हैं, तो फिर उलझते ज़्यादा हैं। तो बस हमने कहा चलो थोड़े थोड़े बाल अभी यहीं मैं घर पर सेट कर दे रही हूँ। तो बस वही लेकर मैं बैठ गई। छोटी अभी जब तक सो रही है, और दीदी अभी आई नहीं है, बस पापा लेने गए हैं, और दीदी आ जाएंगी तो भैया दूज ऊपर रख दी गई है, पूजा वगैरह हो जाएगी। और मेरा तो त्यौहार ख़त्म है ही। जो लोग पहले से जुड़े हैं जानते ही हैं, 2 भाई थे, दोनों नहीं रहे। और आज का दिन बहुत ही मेरे लिए एकदम बेकार है। मतलब मेरे जैसा बदकिस्मत कोई नहीं होगा जिसके भगवान ने 2-2 भाई दिए और एक भी नहीं। और क्या कहें, मैं मतलब इतना दुखी परेशान थी, लेकिन मेरा चेहरा देख के, मुझे देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता मेरी तकलीफ़ का। घर में इतनी भीड़ है, सब लोग हैं, मैं रो भी नहीं सकती हूँ, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। मेरी स्थिति समझते हैं सब, कहीं ना कहीं समझते तो हैं ही है कि मैं आज का दिन जो है, देखो मैं अपने भाई को रोज़ याद करती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई दिन जाता हो बिना उसे याद किए हुए। लेकिन आज का दिन बहुत भारी है मेरे ऊपर। भैया दूज, रक्षाबंधन, ये ज़िंदगी भर मेरे लिए ऐसे त्यौहार हो गए हैं कि बस मैं क्या कहूँ, किसी से क्या कहूँ अपनी तकलीफ़। मुझे इतना शौक़ था भैया दूज, रक्षाबंधन में दूज वगैरह हमारे यहाँ बनाई जाती, छत पे मैं ही बनाती थी, और मुझे किसी की बनाई नहीं अच्छी लगती थी, मैं खुद ही बनाती थी हर बार। और इस बार मेरी हिम्मत तक नहीं हुई कि मैं आप लोगों को छत पे जाके क्या पूजा हो रही है, बच्चे कैसे पूजा कर रहे हैं, दीदी भी आ गई थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर जाऊं, शूट करूं। पिछली बार तो मैंने काफ़ी हिम्मत करी, मैंने दिखाया था व्लॉग में भैया दूज कैसे बनती है। इस बार मैं आज गई हूँ, दूसरे दिन जब मैं गई हूँ ऊपर देखने की क्या बना था क्या नहीं। भैया दूज वाले दिन मैं गई ही नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ऊपर जाऊँ, देखूँ क्या हो रहा है, कैसे पूजा हो रही है। बच्चों को नहला धुला के तैयार कर दिया था बस। और अब क्या करूँ, अपने चक्कर में बच्चों का त्यौहार तो नहीं ख़राब कर सकती हूँ। और बिट्टू पूरे त्यौहार निकल गए, पनीर नहीं बनी थी, तो इस चक्कर में आज पतिदेव पनीर ले आए। तो बस मैं आटा सान ले रही हूँ, सब्ज़ी इन्होंने छोंक दी है, और बस पूड़ी बन जाएगी, सब्ज़ी बन जाएगी। बाकी रायता कचौड़ी वगैरह ये बोल रहे थे, हमने कहा क्या करना है, इतने बहुत है। सब्ज़ी इन्होंने छोंक दी थी, थोड़ी बहुत तैयारी हमने कर दी थी, और सब्ज़ी में पानी काफ़ी डाल दिया था, लेकिन ये मटर पकनी थी, तो हमने कहा चलो पक जाएगी। और बिट्टू यहाँ मेरे साथ आटे में खिलवाड़ कर रही थी, तो हमने कहा मेहंदी देखो, रात में उस दिन ब्लॉग में मैंने बताया था, बहुत रात में 11 बजे मैंने मेहंदी लगाई बिट्टू के, ताकि बच्चों का, हमने तो अपने बचपन में खूब इंजॉय किया, खूब भैया दूज बनाया, बहुत सबसे खुशियों भरे दिन थे मेरे। भगवान ने छीन लेने ही मंजूर था उनको मेरी खुशियाँ। क्या क्या मेरे कर्म ख़राब थे, क्या था मेरी ज़िंदगी से। मैं चाह कर भी सोचूं कि मैं ना रोऊं, इसी चक्कर में मैंने, समझ लीजिए, सामने ब्लॉगिंग नहीं करी है भैया दूज में, कि मैं बिना रोए रह नहीं पाऊँगी। लेकिन आज वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, भैया दूज का दूसरा दिन है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर भी मुझे रोना आ रहा। कहीं से बस चलता, कैसे भी चलता, अपने भाई को मैं वापस ले आती। बस इसीलिए मैंने सामने ब्लॉगिंग नहीं करी कि मेरी वजह से किसी का त्यौहार, किसी का दिन ना ख़राब हो। और मैंने जो थोड़ा बहुत शूट भी किया तो मैं डालने वाली नहीं थी। मैं सोच रही थी कि ये व्लॉग मैं नहीं डालूँगी, आज मैं स्किप कर दूँगी, आज मैं आप लोग को बोल दूँगी कि आज कोई व्लॉग नहीं आएगा। लेकिन मैंने कहा शूट किया है, उसी के लिए मैंने बनाया है चैनल, और अपनी कमज़ोरी को अपनी मजबूती बनाने की कोशिश करी है। तो इस चक्कर में मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस दीदी आ गई थी, पूजा ये लोग कर चुके थे, बच्चे सारे रेडी हैं, तो बस अब जा रहे हैं नीचे। छोटी से बिट्टू से रोचना लगवाना है, दीदी का एक बेटा है और देवरानी का एक बेटा है, तो इन लोगों से बस रोचना करवा दूँगी जाके।
अब इतना तो जाके करना ही पड़ेगा। लोगों को नहीं दिखाना अच्छा लगता, लोगों के सामने रोते रहो नहीं अच्छा लगता। अभी छोटी का बर्थडे था, उस दिन सब लोग थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हमें अंदर ही अंदर हम किचन में जाकर रो रहे, किसी को नहीं पता। और आंखों में आंसू आते हैं, पहुँचने तक इतने आंसू आते हैं कि आंखों में ही सुखा लेती हूँ कि कोई देख ना ले कि सिम्मी रो रही है, किसी को पता ना चले कि सिम्मी रो रही है। हर त्योहार हर ऐसा वो सब में मुझे मेरे भाई की कमी खलती है। मैं 1 साल से व्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरा कोई तीज त्योहार आप लोग देख लीजिए, मेरा बिना रोए नहीं गया। शुरुआत से भगवान ना दे वो ठीक है, लेकिन देने के बाद भगवान ले ले ये बहुत गलत होता है। चलिए कोई नहीं, कोशिश मैंने बहुत करी। मैंने कल इसीलिए व्लॉगिंग नहीं करी सामने सामने, लेकिन आज वॉइस ओवर करते हुए भी मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मुझसे। चलिए आप लोग देख लीजिए, बच्चों ने रोचना वोचना कर लिया है। और छोटी अभी बहुत छोटी है, छोटी ने दक्ष को तो कर दिया। उसके बाद बाबू को रोचना करते समय पता नहीं क्या हुआ, एकदम से रोने लगी, बड़ी मुश्किल में रोचना करवाया। फिर पूजा ने पकड़ के करवाया, दीदी करवाई नहीं पा रही, बोली बहुत रो रही है ये। तो बस मैंने बस इतना इंतज़ार था कि ये लोग रोचना कर ले, उसके बाद हम ऊपर चले जाएं। तो बस रोचना हुआ, उसके बाद हम ऊपर आ गए, क्योंकि आटा सान के रखा है तो इनको निकलना भी था। और बिट्टू फिर चली गई नीचे, दीदी और देवरानी गई थी अपने मायके, दीदी अपने घर जाना था क्योंकि उनकी भी दीदी आने वाली थी। तो बस मैंने जल्दी से जो है आके पूड़ी सेक दी और बिट्टू छोड़ने चली गई लोगों के साथ, मुझे पता ही नहीं। हम छोटी को सुलाने में लग गए, हमने कहा थक गई है सुबह की उठी, हम सुलाने में लग गए, बिट्टू निकल गई लोगों के साथ। घंटे 2 घंटे बाद वापस आई हैं। तो बस यहाँ मैं पूड़ी सेक ले रही हूँ, और तो पूड़ी सब इकट्ठे सेक के रख ले रही हूँ, जिसको बाकी जब खाना होगा तब खा लेगा। बिट्टू को लगा दे रही हूँ, बिट्टू खा लेगी तो उसके बाद नीचे उसको खेलना रहता, वैसे खेल नहीं पाती। दीदी की बेटी और लड़का वो सब आते हैं तो फिर इनको ज़्यादा नीचे ही मन लगा रहता है, तो ज़बरदस्ती बुलाया, हमने कहा खाना खा लो उसके बाद खेल लेना जाके। तो बस पतिदेव को लगा दिया है खाना और बिट्टू का भी लगा दिया है। अब हम छोटी को सुला लेंगे। छोटी काफ़ी परेशान हो जाती, कपड़े वपड़े पहन लेती तो फिर खेल कूद लेती, फिर रोती है बहुत देर, चुप नहीं होती। सब लोग रहता है तो परेशान बहुत हो जाती। तो बस इनको सुलाने में लग गए, खाना हमने, फिर ये सो गई, फिर हम भी लेट गए, हमको भी नींद आने लगी। फिर थोड़ा बहुत आँख खुली तब फिर उठे, तब फिर हमने जो है खाना खाया। तब हमको पता चला बिट्टू चली गई दीदी लोग के साथ, अब वापस आई। तो बिट्टू को मैंने डांटा भी फिर कि बता के तो जाना चाहिए। तो कह रही थी सॉरी मम्मा, पापा को बता के गई थी पर हमको नहीं पता था। बस यहाँ लोगों की मस्ती चल रही। तो चलिए दोस्तों, ये वाले ब्लॉग को यहीं करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और ये ब्लॉग क्या ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।